सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज है मंगलवार और सोमवार मंगलवार को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पवन सीरीज के हल को। और हम लोग आज जो इसकी होगी वो दूसरी वीडियो होगी। कल की क्लास में मैंने आपको 10 प्रश्न कराए थे और आज हम उससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को शेयर कर देना, जब पसंद आएगी तब लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली का डेली मिलती रहेंगी। और कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो भैया सोमवार मंगलवार आपका ये चलेगा, बाकी सभी दिनों में आपका चैप्टर वाइज ही चलेगा। 4 या 5 चैप्टर हमारे जो हैं वो कवर हो चुके हैं, पूरी अच्छे से हमने उसकी तैयारी कर ली है। बचे जो चैप्टर हैं उनको भी हम साथ में अब सीखेंगे। कल से हमारे चैप्टर की ही शुरुआत होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ये लिखा है tan स्क्वायर पाई r बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई r बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई r बाई 3 का मान क्या होगा। ये प्रश्न इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया था जब मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा था। तो ये प्रश्न आपके पवन पब्लिकेशन में है, हो सकता है आपके सारी बुकों में भी हो। अगर ये नहीं है तो और इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको सीखना है मन से, कंसेप्ट आपको मन से सीखना है बस, बाकी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से लगा पाओगे। तो इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले दिया है हमको tan स्क्वायर पाई r बटे 6। तो देखो, जो पाई आर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। पाई आर की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू 180 अंश होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश होती है। बस जहाँ पर पाई आर है वहाँ पर आप 180 अंश रख दीजिए, जहाँ जहाँ पाई आर दिखे वहाँ पर आप 180 अंश रख दीजिए। उसके बाद आप उसको सॉल्व करते चले जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम tan स्क्वायर लिखे ले रहे हैं। पाई आर का मान कितना होता है 180, और बटे में क्या हो जाएगा 6 प्लस, अभी फिर है हमारा tan स्क्वायर, तो हमने लिख लिया tan स्क्वायर पाई आर का मान 180 बटे में 4। उसके बाद फिर है आपका tan स्क्वायर, उसके बाद है आपका पाई आर यानी 180, और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप देखोगे 180 बटे 6, 180 बटे 4, 180 बटे 3 ये डिवाइड हो रहे हैं। हम इसको काट लेंगे, तो हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 तिरिक 18 30 बार में चला जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, 4 पंचे 20 45 बार में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 छंग 18 60 बार में चला जाएगा। कहने का मतलब अब यहाँ हमारा बच गया दोस्तों tan स्क्वायर 30 अंश, और ये बच गया आपका आगे tan स्क्वायर 45 अंश। उसके बाद आगे बच गया आपका tan स्क्वायर 60 अंश। अब मैंने आपको सारणी याद कराई थी, मैंने कहा था आपको अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आप सबके मान निकाल लोगे। अगर हमको साइन 30 अंश का मान पता tan 30 अंश का मान पता करना है तो साइन 30 बटे कॉस 30, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान क्या होता है, मान रखेंगे तो इसका मान होता है 1 बटे का रूट का 3। इसका मान होता है 1 बटे का रूट 3। चूँकि स्क्वायर है तो हम इसका सिंपल से स्क्वायर कर लेंगे। प्लस में फिर है tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। प्लस अब tan स्क्वायर 60 अंश, tan स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है रूट 3 होता है, तो हमने इसका क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया। जिसका भी मान आपको पता करना है केवल साइन और कॉस का मान पता करिए। और अगर आपको टेबल बनानी नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहाँ पर त्रिकोणमिति चैप्टर मिल जाएगा। उसकी सबसे पहली क्लास आपको देखनी है जिसमें मैंने बेसिक बताया है कि यहाँ पर हम लोग कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, कैसे हम अपनी टेबल बनाएंगे। तो वहाँ से आप सीख सकते हो और अच्छे तरीके से। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 तिरिक 9, 3 1 कम 3, 9 3 12 1 13, ये आ जाएगा आपका 13 बटे में 3। 13 बटे में 3 ही तो आएगा भाई, बटे 1 मानोगे बटे 1 मानोगे, यही तो। 3 से नीचे गुणा कराओगे तो 3 से ऊपर भी गुणा होगा। हर बराबर करने के लिए 3 से नीचे 3 से ऊपर, तभी तो 3 3 सभी जगह रहेगा। तो हम एक हर ले लेंगे, 3 तिरिक 9, 9 3 12, 12 1 13 बटे 3। इसको काट लीजिए या इसको ना काटिए, यही आंसर। अगर काटोगे दोस्तों तो 3 चौके 12,
4 सही 1/3, चाहे 4 सही 1/3 कहिए या 13/3 कहिए, दोनों आंसर आपके सेम है। तो ये हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो अगला प्रश्न 2 नंबर, ये था हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, अब 2। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट, एक बेलन की ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या जो है आपकी वो 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, ये प्रश्न बढ़िया है भाई, ठीक है ना। इस बेलन का आयतन वक्रपृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ बताओ, एवं संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। पृष्ठ, इन तीनों चीज़ों की वैल्यू आपको बताना है। अगर इसमें फार्मूला आपको पता है तो आप अच्छे से लगा सकते हो। अगर आपको फार्मूला पता कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आप इसको तुरंत का तुरंत लगा सकते हो। कैसे लगाओगे वो आपको यहाँ पर देखना है भाई, ठीक है ना। जल्दी से आप बताओ इसमें क्या क्या कर सकते हो, जल्दी से इसमें बताओ आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमको बेलन का आयतन पता करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया, ऊंचाई दिया गया हाइट 18 सेंटीमीटर, तो हमको h की वैल्यू दी गई कितनी 18 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको त्रिज्या दिया गया है 10.5 यानी r की वैल्यू दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। अब आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन दोस्तों होता क्या है, वही आपको पहले बताना है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का क्या होता है आयतन होता। तो यहाँ से हम आयतन पहले निकालेंगे। अब आयतन निकालेंगे तो पाई r का मान कितना होता है 22/7 गुणे r स्क्वायर, मतलब 10.5 गुणे 10.5 और h कितना है 18 है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करोगे 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचा 0.7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया, 7 पंजे कितना हो गया 35। अब आप 22 को 5 से गुणा 15 से गुणा कराइए, एक अंक पहले पॉइंट लगा देना। 15 दूना 30 के जीरो हासिल कितना आ गया भाई 3 आ गया। 15 दूना 30, 30 3 कितना हो गया 33 हो गया। ये 1 अंक पहले लगाओगे तो यानी कि ये 33 बचेगा। उसके बाद उस तरफ 10.5 का गुणा 18 से कराओगे तो ये होगा 18 पंचे 90 का जीरो हासिल कितना आ गया 9 आ गया। 18 दाम में 180 और 180 और 9 जोड़ोगे तो 189 हो गया। दशमलव कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले हम क्या लगा लेंगे दशमलव लगा लेंगे 189। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर कराइए, मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 189 का अगर आप 33 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 त्रिक 27 के साथ 2 आ गया, 8 त्रिक 24, 25 26 2 आ गया, 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई 3 9 27, 8 त्रिक 24, 25 26, 3 एकम 3 2 5, 7 6 6 12 1 13, 6 5 11 1 12 और ये आ गया 5 1 6, 62 37 आ गया। कितना आ गया 6237। वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर, किस में आएगा बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई पाई r स्क्वायर, उसके बाद ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो अगर पावरें का तो गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर स्क्वायर और गुणे सेंटीमीटर का गुणा करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब ही ना आएगा, तो बस वही सेंटीमीटर क्यूब ही आया। तो ये पहली चीज़ आ गई। क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब आयतन निकला है, आगे हमसे क्या पूछे हैं, तो आगे हमसे पूछे वक्र पृष्ठ। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, तो मैं अब वक्र पृष्ठ निकालूंगा। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h, यही तो होता है।
2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। इसमें हाइट दिया रहता है तो h ऐड हो जाता है, तो फार्मूले में भी हमको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मान रखेंगे 2 गुणे पाई आर का मान 22 बट्टे में हो जाएगा 7, आर का मान 10.5 और गुणे h का मान 18। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आगे हमारा क्या आएगा? यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ पर 22 दूना 44 और ये आ जाएगा आपका 44 और गुणे में 1.5 का 18 से गुणा कराओगे, 18 पंचे 90 का 0 9, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 8 कितना हो गया? 26 एक 27, ये आ गया आपका 27। तो गुणा कराओगे तो कितना आएगा भाई? 27 चौके कितना होता है? 27 दूना 54 और 54 कितना होता है? 108, 108 के आ गया 8 हासिल कितना आ गया? 10 और 108 और 108 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? 108 और 10 118, 1188। और किस में आएगा बताओ? यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आया, यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो चीज़ें हमको पता चल गई, आयतन पता चल गया और हमको वक्र पृष्ठ पता चल गया। अब हमको बताना है संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों एक बात बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता क्या है भाई? संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? जल्दी से आप बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? मैंने आपको इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ाई थी। इससे पहले मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ाई थी कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो दोस्तों कुछ नहीं होता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? जो आपका वक्र पृष्ठ होता है ना, जो आपका वक्र पृष्ठ होता है ना, इसमें आपको प्लस करना है। और क्या प्लस करना है? 2 गुना, किसका 2 गुना? क्षेत्रफल का 2 गुना, क्षेत्रफल का 2 गुना आपको प्लस करना है। बस ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल पता चल जाएगा बेलन का। एक तो वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ तो मैंने निकाला है, ये देखो कितना आया? 1188। और क्षेत्रफल, अब हमको क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना। तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल आपका किसका होता है? बेलन का होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 10.5 रेडियस दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या? आप यहाँ से पहले तो निकालोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्योंकि भाई हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना तो क्षेत्रफल की तो आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। बिना क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठ थोड़ी नहीं बता सकते। तो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22 बटे में 7 गुणे आर स्क्वायर यानी 10.5 और गुणे का 10.5। यही तो वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। 7 से काटोगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कितना आएगा? 33, ये आपका आ जाएगा 33 और 33 गुणे कितना करोगे? 10.5 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 165। 165 के दोस्तों हो जाएगा आपका 5 हासिल कितना आएगा? 16 आएगा। और 10 तियाँ 30, 30 10 40 10 तियाँ कितना हो गया? ये भाई 33 दहम्मा 330, 330, 340 और 346, ये आ गया 346 यानी कितना कितना आ गया भाई? 346, ये आ गया 346.5, 346.5। अब आपको वक्र पृष्ठ और ये इसका 2 गुना करके जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर जल्दी से बताओ कितना आएगा? आंसर आपको जल्दी से बताना है भाई, कितना आएगा? तुरंत बताओ ऐड करके आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा? इसमें तो भाई हमें नहीं लग रहा, आप किसी को कोई दिक्कत हो सकती है, अब हमें तो नहीं लग रहा भाई। 2 गुना केवल करिए बस, आंसर ले आइए। अरे भाई 346.5 का 2 गुना क्या होगा? देखो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ हमारा, वक्र पृष्ठ कितना? 1188, मैंने लिख दिया 1188 प्लस में 346.5 का 2 गुना क्या होगा? इसका 2 गुना यानी कि 2 से गुणा कराओगे, 2 से गुणा कराओगे तो 2 पंचे 10 के 0 1 आ गया, 2 छंग 12 1 13 हो गया और 2 चौके 8 1 9 हो गया, 2 तियाँ कितना हो गया? 6 हो गया, 693 आएगा।
693 ऐड करोगे इसमें तो आंसर कितना आएगा भाई आंसर, तो आंसर आएगा ये 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ पर 8 तो एज इट इज़ रहेगा। 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल कितना आ गया 1 आ गया, और 8 8 16 1 17 1 18 के 8 हासिल 1 आ गया। उसके बाद आगे आपका 6 1 7 1 8 हो गया, 1881 आपका आंसर आएगा। 1881 आपका क्या आएगा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1881 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हो। 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए हिम्मत मत हारिए कि सर ये बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है। फार्मूले रट लीजिए कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें एच सटा दोगे तो आयतन बन जाएगा बेलन का, और जो आपको वक्र पृष्ठ जो वृत्त की परिधि होती है उसमें एच सटाओगे तो वक्र पृष्ठ बन जाएगा, और जो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका बेलन का, तो वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल का 2 गुना। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको निकाला, इसका 2 गुना करके वक्र पृष्ठ में जोड़ दिया तो 1881 आपका सही जवाब हो गया। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ये बात क्लियर हो गई ना भाई साहब, चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी प्रश्न आपके पवन सीरीज के हैं, ठीक है ना भाई। साथ में देखो इससे प्रॉफिट हमें पता है क्या होगा, अगर कुछ साथियों के पास हमारे बुक नहीं है तो वो पवन से या कोई भी सीरीज उनके पास है वो उससे इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में अधिकतर क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आने वाले टाइम में उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है उसका 80% जो सिलेबस होता है वो डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे। वो वैसा ही पैटर्न उठाता है जैसा पिछले साल पूछा जा रहा है, बस यूनिट चेंज करेगा बस। तो यूनिट चेंज करेगा तो हमसे क्या मतलब, यूनिट चेंज करने का मतलब अगर 2 गुणे 5 है, मान लिया पिछले पेपर में आया था 2 गुणे 5 कितना होगा, तो उसका आंसर हमें 10 पता था, और इस बार आंसर इस बार दे देगा यूनिट चेंज करके 4 गुणे 3 क्या होगा, तो आप बता दोगे 12 हो जाएगा। कंसेप्ट वही लगता है दोस्तों, यूनिट चेंज हो जाते हैं बस, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 17 सेंटीमीटर लंबे, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, आयत के चौड़ाई के परितः, चौड़ाई के परितः, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस समझना है आपको बस। परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन, घुमाने पर बने बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ, और वक्र पृष्ठ बताओ, इस प्रश्न को लगाओ। आयतन और वक्र पृष्ठ आपको बताना है। अभी मैंने आपको आयतन और वक्र पृष्ठ का फार्मूला ही बताया है कि बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन का फार्मूला क्या होगा, इसको आप जल्दी से बताओ, इसको आप जल्दी से भाई बताओ। देखिए बस इसमें लैंग्वेज समझ लीजिए, बाकी भाई हमें तो नहीं लग रहा इस प्रश्न में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है जो मैंने अभी आपको पीछे कराया है, बिल्कुल उसी पे है। अब यहाँ पर समझो कि सबसे पहले हम बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे ना। बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता क्या है दोस्तों, ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि बेलन का आयतन बताओ, आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ। बेलन का आयतन बताओ और वक्र पृष्ठ बताओ क्या होता है, वक्र पृष्ठ बताओ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होगा।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, हमने बताया जो वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना, इसमें इसकी हाइट सटा दो, लंबाई सटा दो, ये बन जाता है वक्र पृष्ठ बेलन का। बेलन का जो आयतन है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर होता है ना, बेलन का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और इसमें क्या h सटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, आपका आयतन बन जाता है। बस अब देखो, अब यहाँ पर समझना ये है कि ये जो आपका ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई का दिया गया है और 17 सेंटीमीटर लंबाई का दिया गया है, 17 सेंटीमीटर लंबाई का दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि रेडियस क्या होगी और हाइट क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इस दिए गए सवाल में जो 7 सेंटीमीटर है ये आपकी त्रिज्या है, ये r की वैल्यू है, और ये जो 17 सेंटीमीटर है ये हाइट है, ये लंबाई है, ऊंचाई है। भाई ये तो आप डायग्राम से भी बना सकते हो कि मान लिया ये हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 17 है और चौड़ाई कितनी है 7 है। इसको आप घुमाओगे, इसको आप क्या करोगे, घुमाओगे ना, इसको आप ऐसे करके मोड़ दोगे, घुमा दोगे, तो आपकी जो रेडियस बनेगी वो बनेगी 7 और उसके बाद जो आपकी हाइट बनेगी वो बनेगी 17। बस ये नॉर्मल सी बात है जो आप समझ सकते हो। अब यहाँ से आप आयतन निकालिए। सर्वप्रथम आप आयतन निकालोगे तो फार्मूला तो आपको पता ही है कि πr स्क्वायर h होता है। πr का मान 22/7 r स्क्वायर, r कितना है 7, तो 7 गुणे का 7 गुणे h कितना है 17, 7 से 7 कैंसिल, 17 7 कितना होता है भाई 7 7 49, 7 7 49 के 9 हासिल कितना आ गया 4 आ गया, और कितना हो गया भाई 7 एकम 7 4 11 119, 17 7 119। अब 22 का 119 से गुणा करा दीजिए, 119 गुणे 22, 2 9 18, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 238, 2 9 18 के 8, 2 एकम 2 1 3 और ये 238, 8 8 2 10 11, 3 2 5 1 6 और ये 2 26 18। यहाँ से कितना आ गया भाई, आयतन आ गया आपका 26 18, और किस में आएगा, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तो स्क्वायर था ही आपका, और ये तो स्क्वायर आपका था ही, ये सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 26 18 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा वक्र पृष्ठ। और अब आपको बताना है संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी अब बताना है आपका क्या, वक्र पृष्ठ बताना है। आयतन हमने निकाल लिया है, वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, फार्मूला सामने लिखा हुआ है। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr, यानी 2πr का मान 22/7, r का मान 7 और h का मान कितना है 17 है। 7 से 7 कैंसिल, 17 दूना 34, ये आ गया 34 और मल्टीप्लाई कितना आ गया 22 आ गया, 34 मल्टीप्लाई कितना आ गया 22 आ गया। तो ये 22 चौक 88 के 8 हासिल कितना आ गया 8, 22 तियाँ कितना होता है 66, 66 और 6 72, 73 74 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो आपके आंसर होंगे। जो आपका वक्र पृष्ठ आया है वो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जो आपका आयतन आया वो 26 18 सेंटीमीटर क्यूब आया है, 26 18 सेंटीमीटर क्यूब आया है। यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर दोस्तों अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, वो भी प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वो भी प्रश्न क्या है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये समझ गए हो ना भाई। 3 नंबर प्रश्न नोट करते रहना दोस्तों। इन फार्मूलों को, अगर आपको दोस्तों फार्मूले नहीं पता है तो आप कहीं पर स्टार हैज़ जो भी आपको अच्छा लगे चिन्ह उसको बना के आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो कि बेलन का आयतन ये होता है और वक्र पृष्ठ ये होता है। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है।
12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ बताओ। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ आपको बताना है क्या होगा। वक्र पृष्ठ बताओ, इसका आंसर भाई बताओ, इसका आंसर बताओ। शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है भाई। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। देखिए ये जो आपका दोस्तों है शंकु, शंकु कैसे बनता है ये मैं सब देखिए, मैं यहाँ पर आपको दोस्तों ज़्यादा डीप नहीं बता सकता हूँ। कारण ये है कि हम जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, कल से हमारा चैप्टर शुरू होगा, कल से हम हो सकता है सर्किल पढ़ें या फिर समलंबवाकार क्षेत्रफल पढ़ें या फिर हम बेलन पढ़ें। कल ऐसा ही कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का, तब मैं वहाँ आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। यहाँ पर केवल आप प्रैक्टिस करिए, बस केवल प्रैक्टिस करिए, बाकी कुछ नहीं। कुछ अपना दिमाग यूज करिए कि आखिर इस चीज़ में क्या हो सकता है। ठीक है ना। देखो जो आपका ये आयतन होता है, ये आयतन होता है शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन क्या होता है बताओ। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल यही तो होता है शंकु का आयतन, पाई आर एल। एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना, क्रॉस हाइट, ये होता है एल का मतलब। तो यहाँ पर आपको एल तो पता नहीं है, एल नहीं पता, आपको पता क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आपको पता है 12 सेंटीमीटर। आपको एल बताना है तिरछी ऊंचाई। तो जो आपको तिरछी ऊंचाई बताना है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी आपको तिरछी ऊंचाई बताना है, एल बताना है। जो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं कि तिरछी ऊंचाई जो होती है, तिरछी ऊंचाई यानी कि एल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जो एच दिया गया ना इसका स्क्वायर और प्लस जो आपका आर दिया गया है इसका स्क्वायर, बस ये होता है आपका। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई निकालोगे, एच कितना है भाई, ऊंचाई हाइट ना ये है 12 सेंटीमीटर है ना, चाहिए होना चाहिए ना दोस्तों। तो हम इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ से समझना, इस तरफ से नहीं तो फिर आएगा नहीं। ये अंडर रूट एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, अब एच कितना है, हाइट है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं, हाइट देखो ये देखो 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर। अब देखो अब आपको यहाँ थोड़ा सा काम आप आसान कर सकते हो। अगर आपको ये 3.5 अगर आप पॉइंट में हल कर सकते हो तो पॉइंट में हल कर लीजिए, अगर आप पॉइंट में हल कर सकते हो तो पॉइंट में हल कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3.5 को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 3.5 इसके नीचे बटे का क्या मानोगे, 1 दशमलव हटाओगे 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3.5 को मैं 7/2 कह सकता हूँ, बताओ 3.5 को मैं 7/2 सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, 3.5 कहो चाहे 7/2 कहो, बात तो सेम ही है, 2 3 6 2 5 10। तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर जहाँ है वहाँ दशमलव में ना रख कर हम सीधे 7/2 रखेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाला झमेला हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आएगा ना। 144 चौके कितना होता है भाई, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 नीचे 1 मानेंगे तो 4 से नीचे गुणा हर बराबर करेंगे और 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर नीचे बटे 4 तो आएगा ही आएगा, नीचे बटे 4 तो आएगा ही आएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 4 उसके बाद 4 एकम 4 1 5, 576 और प्लस में कितना हो गया, 49 हो गया, प्लस में 49 हो गया। तो 9 6 15, यानी ये ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा आपका अंडर रूट 625 और बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 625 बटे में 4 आ जाएगा। तो आपका तिर्यक जो आपकी तिरछी ऊंचाई है वो क्या आएगी भाई, 625 और 4 इसका स्क्वायर रूट, 625 का क्या होता है, 625 इसका होता है 25 का 4 होता है 2 का काटोगे 2, 12.5 सेंटीमीटर आपके एल की लंबाई आएगी, तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर आएगी। अब आयतन बता सकते हो,
अगर आपको ये पता है तो आयतन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, है ना। आयतन होता है क्या, मैंने शुरुआत में ही बताया, पाई आर एल का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 3.5 और एल का मान कितना आया है 12.5, यही तो आया है भाई। पाई आर का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5, काटिए 7 पंजे 35.5 और ये आ जाएगा आपका कितना, ये भाई आपका आ जाएगा 11, 22 का 0.5 से गुणा करोगे 11.12.5, 11 पच्चे 55 के 5 कितना आ गया 5 आ गया, 11 दूना 22, 5 27 के 7 2 आ गया, 11 एकम 11 12 13, 137.5, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, आयतन आएगा। 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, आपका आयतन आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपको बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो आपको बताइए। ये तो हो गए आपका आयतन, ये तो हो गया आयतन। अब शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर शंकु का आप वक्र पृष्ठ ज्ञात करोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आपको 1/3 कर देना है, इसका आपको 1/3 कर देना है बस, पाई आर स्क्वायर एच इसका आपको 1/3 कर देना है। तो यहाँ से आप मान रखोगे 1/3 और गुणे पाई आर का मान होता है 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5, 3.5 गुणे 3.5 और गुणे एच कितना है, तो एच आपकी है 12, तो एच आपका हो गया 12। काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा भाई, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 0.5 आ गया, 0.5 आ गया ना। और यहाँ 22 एकम 22 और 3 एकम 3, 22/3 हो गया, यानी ये हो गया आपका 22/3 और गुणे यहाँ कितना बच्चा, यहाँ पर 5 पंजे 25 के 5 2, 5 3 15, 15 16 17, 1.75 और गुणे में 12। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा भाई। इतना काम आप कर लेना, बोलो इतना काम आप कर सकते हो। 22/3 गुणे 1.75 गुणे 12, इसको हल करोगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना भाई। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, नोट कर लो फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, इसको भाई नोट कर सकते हो। अगला 5 नंबर प्रश्न, ये चौथा प्रश्न था हमारा। अब देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अगर तो पूछ सकता है। देखिए हो सकता है कोई कुछ साथियों को दिक्कत हो, क्योंकि मैं मानता हूँ अभी मैंने इसको चैप्टर में नहीं पढ़ाया है। अगर एक बार चैप्टर पढ़ा देते तो सभी साथी तकरीबन कर लेते इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप अभी से समझते रहिए। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब आपकी पूरी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, वो है भाई 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y बराबर के 0 और 2x प्लस के y बराबर -1, 2x प्लस के y बराबर -1 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। इस प्रश्न को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे भाई, प्रतिस्थापन के करने के लिए इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। हमने आपको पढ़ा रखा है, 7-8 क्लास मैंने पढ़ाई है आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 से चलिए चाहे समीकरण 2 से चलिए आपको एक चर का मान निकाल लेना है। मैं समीकरण 2 से चलता हूँ। समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस में y बराबर -1, यही तो है ना। तो y प्लस में उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि y बराबर सीधे वैल्यू निकाल लें -1, ये प्लस में -2x, y बराबर -1 -2x, ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब हमने बताया था अगर हम 2 से चलेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अगर 1 से चलेंगे तो जिसका भी मान आएगा 2 में रखेंगे। तो ये जो समीकरण 3 है इसका मान किस में रख दें, का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x प्लस में 2 और y के स्थान पर क्या रखोगे, -1 और -2x बराबर के 0, यही तो रखोगे। तो 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 1 कम 2 तो प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4x हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। ये माइनस से उधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। ये माइनस से उधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 3x माइनस के 4x इधर बचा और उधर आपका क्या बच जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस में 2 बच गया। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बच रहा है, माइनस का x बच रहा है ना, माइनस का x बराबर 2, यानी x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। x बराबर कितना आएगा भाई, -2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर -2 आएगा ना भाई, x बराबर -2 आएगा। ये बात समझ के, x बराबर -2। अब जो x का मान है किस समीकरण में रखिए कि y का मान पता चल जाए, तो समीकरण 3 में नॉर्मल सी बात रख दोगे। बोलो रखोगे कि नहीं रखोगे, किसी में भी रख दीजिए दोस्तों, 1 2 और 3 किसी में भी रख दीजिए, आपको x का मान रख देना है, y का मान पता चल जाएगा। मेरे को तीसरा जो है वो इजी लग रहा है क्योंकि रखेंगे सीधा तो y का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 मेरे पास था क्या, y बराबर -1 -2x, तो y बराबर -1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखोगे -2, 2 दूनी 4 -4, तो y बराबर -1 और प्लस के 4 प्लस के 4, तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। x बराबर -2 y बराबर 3, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। x बराबर -2 y बराबर 3, यही क्या है आपका आंसर है भाई, नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो आपको बताइए भाई। यहाँ पर आप इसमें विलोपन विधि भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं विलोपन विधि भी बता दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो इससे क्वेश्चन तो आपके बुक में सीधा प्रतिस्थापन विधि से कह रहा था, सीधे प्रतिस्थापन विधि से कह रहा था, ठीक है ना भाई। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। इसको भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। प्रश्न क्या है उसको भी हम लोग लगाएंगे। छः नंबर प्रश्न, देखिए समीकरण मैंने आपको कई क्लासें समीकरण की दी हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी रहा होगा सबके लिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताओ, ये आपका प्रश्न है। परिधि क्या होगी वही आपको बताना, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी वही आपको बताना है। ये सिंपल सा प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, आखिर में वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया πr² होता है ना। πr की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणे r कितना है 14,
तो ये हो जाएगा 14 गुणे का 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई का 28, तो 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 56 10 66, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, आपके वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना, परिधि बताना है। तो परिधि क्या होती है भाई, परिधि मतलब परिमाप ना, तो परिमाप होता है 2 पाई आर, कहाँ रखिए 2 मल्टीप्लाई पाई आर का मान 22/7, आर का मान 14, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 22 दूना 44, दूना 88, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ये आपकी परिधि आ जाएगी, नोट कर सकते हो। 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, इसको नोट कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई, ये नोट हो गया। देखिए भाई, एक बात समझ लीजिए, आज जो आप लोग अपनी पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो ना, ये आपको आगे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे, क्योंकि भाई हम सब कुछ झेल चुके हैं, हमें सब पता है। वैसे मैं आप लोगों से सबसे उम्र में छोटा ही हूँ, मुझे ज़्यादा उम्र के बारे में तजुर्बा नहीं है, आपसे कम ही है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको यही बताऊँगा कि पढ़ते रहिए बस, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो आप कहीं वहाँ पर, कहीं उस दुकान पर, मान लिया कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, क्योंकि सबके घर में तो ऐसा नहीं होगा। क्या करोगे, कहीं वहाँ पर जाओगे आप 3-4 हज़ार रुपये की जॉब करोगे, कहीं वहाँ पर जाओगे आप 3-4 हज़ार रुपये की जॉब करोगे, और जो आपको 3-4 हज़ार रुपये देगा वो ऐसे नहीं देगा, वो आपसे पूरा एक एक पाई का काम ले लेगा, तब आपको आपके पैसे देता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप दोस्तों क्या करिए, आप ऐसी नौबत मत आइए, आप लोग अच्छे से डीएलएड का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, आगे टेट सीटेट जो भी है वो पास कर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए आराम से, और आप एक सरकारी जॉब ले लीजिए थोड़ा सा मेहनत करके, क्योंकि 1 साल 1.5 साल की मेहनत ही आपका आगे फ्यूचर बनाएगी। नहीं फिर भाई पता तो सबको है कि हम लोग अपना खर्च उठा लेंगे, ये है, वो सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है ना भाई। मैं अपनी बात बताऊं भाई, मैं यहाँ से जहाँ रहता था, यहाँ से हमारे यहाँ लखनऊ जो है वो कम से कम 60-60 किलोमीटर है। सुबह 6 बजे निकलते थे हम, वहाँ पहुँचते थे, मेरी 7:30 बजे से ड्यूटी होती थी। एक फैक्ट्री में मैं काम करता था, क्यों, क्योंकि मेरा भी तब पढ़ने में मन नहीं लगता था। आज के तकरीबन 3 या 4 साल पहले की बात है, जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में था, तब की बात है। तो वहाँ पर काम करते थे, दिन भर भाई 12 घंटे की ड्यूटी करवाते थे, और पूरा इतना काम करवाते थे कि पूछो ही मत, और बाद में रुपए देते थे 8,000 12 घंटे के, तो उसमें कुछ बचता नहीं था दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उतना ही आपसे कह सकता हूँ। बाकी भाई आपका मन है, आप लोग जो कुछ समझ में आए वो करिए। आप अपना अच्छा क्या है, अपना बुरा क्या है, खुद से सीख सकते हो, उसमें हमें इंटरफेस करने की या हमें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो है हमारा, वो हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न। बस इतनी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बाकी भाई आपकी मर्जी। यदि किसी घास के मैदान में बंधी, यदि किसी घास के मैदान में बंधी, घास के मैदान में बंधी, मैदान में बंधी बकरी 10.5, बकरी 10.5 मीटर दूरी तक, मीटर 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, चर सकती है, दूरी तक क्या कर सकती है, चर सकती है, ठीक है। तो आप ज्ञात कीजिए वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है, कितने क्षेत्रफल में चर सकती है, चर सकती है, कितने क्षेत्रफल में चर सकती है, ये आपको बताना है भाई, जल्दी से लगाओ। ऐसा प्रश्न मैंने दोस्तों आपको कराया था, ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया था, ठीक है ना।
देखो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लॉजिकली समझिए, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिए भाई, ठीक है ना। मैंने मान लिया यहाँ पर हमारी क्या है, एक बकरी है, यहाँ से ये एक क्या है, खूंटा गड़ा हुआ है जिसमें हम लोग बकरी को बांधे हुए हैं, ज़मीन के अंदर ये गड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि इतनी दूरी तक, ये कि दूरी कितनी हो गई, हमें कितनी दूरी दिया गया है, दूरी दिया गया है 10.5, 10.5 की दूरी तक वो चल सकती है बकरी। ये बकरी 10.5 दूरी तक चल सकती है, मीटर दूरी तक। तो भाई जो बकरी चरेगी तो भाई इधर भी इतना ही चल सकती है, यानी कि उधर भी उतना ही, उधर भी इतना, यानी चारों तरफ ये उतना चल सकती है कि नहीं चल सकती है। तो आप देखोगे यहाँ से एक क्या बन गया, सर्किल बन गया। भाई चारों तरफ वो चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ऐसे बोलो भाई, ये तो समझने वाली बात है, कुछ है ही नहीं, चारों तरफ चल सकती है ना। तो ये एक आपका बन गया वृत्त, और वृत्त के पॉइंट से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यानी जो 10.5 दिया गया वो त्रिज्या दिया गया, और हमको क्षेत्रफल बताना है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। बस वृत्त का क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है। तो बस अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमको जो दिया गया है वो आर की वैल्यू दी गई है, आर कितना दिया गया, 10.5 के मीटर, 10.5 के मीटर। हमको क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे आर, आर कितना 10.5 और गुणे में 10.5, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 7 पंजे 35, 1.5। ये आ गया दोस्तों आपका 33, इसका गुणा कराओगे 10.5 गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 33 पंजे 5 3 15, 5 3 15, 165 के 5 हासिल कितना आ गया 16, 33 दहम्मा कितना हो गया 330, 340, 346, 346.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपका आंसर है। 346.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गई बात। 7 नंबर प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन सी, 8, प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताओ, वृत्त का व्यास बताओ। वृत्त का क्या बताना है, व्यास आपको बताना है, इसका व्यास बताओ। चलिए लगाइए प्रश्न, इस प्रश्न को भाई लगाइए। हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगी इस प्रश्न में, क्योंकि संबंध क्या होते हैं व्यास और त्रिज्या में वो तो सबको पता ही होगा। संबंध क्या होते हैं वो सभी को पता ही होगा, इसमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ। देखिए वृत्त की क्या दिया गया, परिधि दिया गया है। तो वृत्त की परिधि एक्चुअल में होती क्या है, बताओ दोस्तों। परिधि एक्चुअल में होती क्या है, आप कहोगे सर परिधि होती है 2 पाई आर, यही तो होती ना परिधि, 2 पाई आर। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, और परिधि की वैल्यू दिया गया है 15.7, मैंने रख दिया यहाँ 2 गुणे पाई आर का मान 22/7 गुणे आर। अब मैं आर यहाँ से निकालूंगा भैया, आर निकालूंगा। और क्यों निकालूंगा, क्योंकि सर हमें व्यास बताना है, वृत्त का क्या बताना, व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, 2r होता है। व्यास इज इक्वल टू 2r होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से निकालेंगे भाई, देखो यहाँ से मैं काट सकता हूँ, 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14 और दशमलव 1 बचा, कितना हो गया 16, 2 8 16, 2 5 10, 7.85। इधर आएगी तो संख्या पलट जाएगी, और गुणे ये 22/7 था तो 7/22 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, आर बच गया। अब यहाँ पर काटेंगे हम लोग, दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो से हटाएंगे, 2 जीरो, 5 से काटिए तो 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 7 35,
5 चौके 20, 5 चौके 20, 0 बच गया ना। अब ये भाई किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 7, ये भाई हमें लग रहा हम मल्टीप्लाई करा के सीधे काट लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये 7 7 49 के 9 हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया, 39 के 9 3 आ गया। 7 एकम 7 3 10, 1099 बटे में क्या 440, बटे में 440। 2 दशमलव के कुछ आएगा, 2 दशमलव के कुछ आएगा भाई। यहाँ देखो यहाँ पर सीधे 440 दुना 880 हो गया, तो 2 दशमलव के कुछ आएगा, 2 दशमलव के कुछ आएगा, वही आपका आंसर होगा। 2 दशमलव कुछ आएगा वही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। आंसर वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी, ये त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पर हमको व्यास बताना है, यानी कि 5 आएगा, व्यास क्या आएगा, 5 आएगा, वो भी किसमें, लगभग में। भाई लगभग में 5 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर काटोगे तो हमें नहीं लग रहा कि ये शांत हो पाएगा कभी। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं 2.43 जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा, उसका आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 के एबव आंसर आएगा, लगभग में 5 आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी प्रश्न आता है जिसमें हमको लगभग में आंसर देना होता है। तो आज के क्लास में हमने 8 क्वेश्चन सीखे दोस्तों। क्वेश्चन हमारे क्या थे, थोड़े से बड़े थे तो टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर। हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो चुका था, a बराबर k स्क्वायर वाला समीकरण वाला है ना, वो ख़त्म हो चुका था। अब नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। हो सकता है हम समलंबुआकार क्षेत्रफल ज्ञात करें, शंकु का क्षेत्रफल पढ़ सकते हैं, शंकु बेलन, ये सब कोई एक चैप्टर मेंसुरेशन से कल उठा लेंगे। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल चैप्टर की कौन सी क्लास होगी भाई, फर्स्ट क्लास होगी। कल चैप्टर की फर्स्ट क्लास होगी, तो वीडियो देखना मत भूलना। और बोर होने वाली आदत छोड़ दो कि 10 मिनट देखे फिर गए, काम किए आए, फिर 10 मिनट देखे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी अपना लॉस कर रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को कर देना है लाइक, कर देना है आपको शेयर, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लेना, आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलेंगे आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।